गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपने लेसन पढ़ा था चुनौती हिमालय की, उसका पुस्तक कार्य समझेंगे। आपको इसमें मैप दिखाई दे रहा है। ये हमारे किसका मैप है आपको पता है? हमारे भारत देश यानी इंडिया का मैप यानी नक्शा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो आपको पता है कि इसमें जम्मू कश्मीर का है, हमारा ये वाला इलाका जम्मू कश्मीर का होता है और इसमें इसी राज्य में हमारा लद्दाख है। और आपसे कहा गया कि आप कहाँ रहते हो इसमें नक्शे में बताओ। आप उत्तराखंड में रहते हो तो हमारा उत्तराखंड यहाँ है, यानी कि हम इस एरिया में कहीं रहते हैं। और आप अपने एरिया को देखने के लिए और लद्दाख को ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर का अलग से नक्शा, राज्य का नक्शा देखिए, उसमें आप लद्दाख ढूंढ सकते हैं। और उत्तराखंड का नक्शा लेकर के आप उसमें देख सकते हैं कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लालकुआं में आप कहाँ पे रहते हैं। तो आपसे ये नक्शे में मैप में ढूंढने के लिए कहा गया है। और हिमालय इलाका जानते हैं, हमारा सारा हिमालय का इलाका कहा जाता है। अनुमान लगाओ कि तुम यहाँ जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरिए से पहुँचा जा सकता है। अब अगर आप उत्तराखंड में रहते हो तो यहाँ से जम्मू कश्मीर जाने में आपको कितने दिन लग सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए आपसे कह रहे हैं आप पता करिए कि आप जिस भी माध्यम से जाएंगे, जरिया माने माध्यम, आप बस से जाते हैं, आप हवाई जहाज से जाते हैं, आप ट्रेन से जाते हैं, आप अपनी कार से जाते हैं, तो हर चीज़ से जाने में वहाँ कितना समय लग सकता है इसके बारे में आप पता करिए। आपने अपनी किताब में शुरू में पढ़ी थी, एक लेसन पढ़ा था, पहला लेसन राख की रस्सी। तो वो आपने पता था कि वो एक तिब्बती लोक कथा है। अब इस दस में तिब्बत का हम ढूंढेंगे, तिब्बत चीन में हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर है हमारा चीन का इलाका और यहीं पर हमारा क्या है, तिब्बत। तो वो जो हमने कहानी पढ़ी थी वो इस एरिया की कहानी थी। ये आपको इसमें नक्शे में देख के पता लग सकता है। आगे हम देखते हैं वाद विवाद। बर्फ से ढके चट्टानी इलाकों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी? ये बताओ, ये जगह अब उदास और फीकी लगती हैं और यहाँ कब रौनक होती है? आपने शब्द पढ़ा कि वो बर्फ से पहाड़ों को उदास और फीके कह रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे वनस्पति नहीं, यानी पेड़ पौधे नहीं थे, उसकी वजह से हरियाली नहीं थी। और अगर पेड़ पौधे नहीं तो पक्षी भी नहीं होंगे, कोई पक्षी पशु पक्षी वहाँ पे नहीं थे, तो इस वजह से उनको उदास और फीके कहा गया था। अब ये कह रहे हैं कि कुछ जगहों के नाम दिए हैं, ये उदास की हो सकती है, जैसे घर। अब घर में जब कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, घर बंद होगा, तो वहाँ कहाँ से चहल पहल होगी? बहुत दिनों अगर देखो कोई कहीं चला जाता है, घर बहुत दिनों से घर बंद रहता है, तो वो सुनसान लगता है, उजाड़ लगता है, वहाँ देखने का मन नहीं करता। या बहुत हमेशा के लिए कोई अपने घर को छोड़ के चला जाता है। बाजार जब बंद रहती है, कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है, बिल्कुल मार्केट बंद रहती है, तो सुनसान ही रहती है वो, तो वहाँ पे उस समय उदास और फीका जगह लगती है। स्कूल तो आजकल आप समझ सकते हो कि आप लोग जब घर में बैठे हुए हो और हम लोग स्कूल में हैं, स्कूल बिल्कुल बंद पड़े हैं, तो कितना उदास और फीकापन उस स्कूल में महसूस हो रहा है, क्योंकि स्कूल बच्चों से डिपेंड करते हैं, बच्चे होते हैं स्कूल में, इसलिए हमको स्कूल में चहल पहल बनी रहती है, बच्चे अच्छे लगते हैं, चहल पहल अच्छी लगती है। लेकिन आजकल हमारे को स्कूल उदास और फीके नजर आ रहे हैं। ऐसी खेतों में जब फसल खत्म हो जाती है, कोई फसल नहीं होती वहाँ पे, तो वो उजाड़ और फीके लगने लगते हैं। ये तो हो गए जगह कि कौन सी जगह हमको कैसे उदास और फीके लगती है। जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इसे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हो। कह रहे कि जवाहरलाल ने कठिन यात्रा के लिए तैयार हो गए थे और ये कहने कि उनको नहीं होना चाहिए था। अगर आप कहते हो कि नहीं होना चाहिए था, हम कहते हैं उन्हें नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे। लेकिन अगर वो डर के मारे उसको नहीं जाना चाहते थे तो वो गलत है। डर से किसी काम को छोड़ना गलत होता है। हाँ, उस चीज़ की आपने तैयारी पूरी नहीं कर रखी है, तब आप उसको कहीं छोड़ रहे हो और आप ये कहते हो कि नेक्स्ट टाइम तैयारी करके करूँगा, तो वो गलत नहीं हो सकता है। फिर है कोलाज। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक कागज पर चिपका कर बनाई जाती है। कोलाज आप समझते हो, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सेट करके बनाना। आप मोबाइल में भी इस चीज़ को समझ सकते हो। ऐसे दो काम नीचे दिए गए हैं कि किसी पहाड़ी इलाके की चीज़ों को आप कोलाज बना करके कर सकते हैं। फिर तुम्हारी समस्या। इस वृत्तांत यानी इस कहानी यात्रा को पढ़ के, लेसन को पढ़ के, पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। आपने भी कभी ऐसी यात्रा की है कि आप घर से निकले हो, पहाड़ तक कहीं भी जा रहे हो, तो बीच में आपको क्या क्या महसूस हुआ, क्या क्या परेशानियां हुई, इसके बारे में आप लिख सकते हैं।
जवाहरलाल को अमरनाथ का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे। पहले तो अमरनाथ जाना ही नहीं चाह रहे थे, जाने के लिए निकले ही नहीं थे, लेकिन उन्हें पता चला कि अमरनाथ की यात्रा यहाँ से थोड़ी दूरी है, कम है, तब वो गए। लेकिन उनको इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब पहाड़ी यात्रा में पर्वतारोहण करते हैं ग्रुप में, तो वो एक दूसरे को रस्सी से बांध के कुछ डिस्टेंस के साथ चलते हैं, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सामने वाले को, उसके साथी को पता चल जाए, वो गिरे तो संभल जाए। इसी वजह से वो रस्सी से बांध के वहां पे चला जाता है। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? ऐसे कौन से चुनौती भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे? ये कहना है कि पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती दी, उसे लगा कि हिमालय चुनौती दे रहा तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ। ऐसी पर्वतारोहण वाले जो करते हैं वो भी चुनौती और कुछ नया रोमांचक करना चाहते हैं, इसलिए वो पर्वतारोहण करते हैं अपने रोमांच को करने के लिए और चुनौती को स्वीकार करने के लिए कि कठिनाइयां हैं तो इससे हमें लड़ना चाहिए, इसलिए। और ऐसे आपके सामने भी कभी कोई चुनौती भरा काम हो जिसको आप करना चाहते हो, पसंद करोगे, वो आपसे पूछा गया है। बोलते पहाड़, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है, ये आपको पता है। उदास मनुष्य भी हो जाता है, और चुनौती माने किसी को कहना कि ऐसा करके दिखा मुझे, तो वो भी मनुष्य का स्वभाव है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कह रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य हैं, जैसे बिजली चली गई। अब बिजली वैसे देखा जाए तो क्या है, एक निर्जीव चीज है, लेकिन हम उसको सजीव की तरह कहते हैं। बिजली चली गई, जैसे वो आई और चली गई। चांद ने शर्माकर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य ढूंढे। कहना कि हम ये शब्दों को कुछ निर्जीव चीजों के लिए भी तुलना करने के लिए हम ऐसी चीजों को बहुत से यूज करते हैं बेटा, निर्जीव चीजों के लिए भी। अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा कि घर, बाजार, स्कूल, खेत उदास हो जाते हैं, फीके लगने लगते हैं, तो आपने एग्जाम्पल समझा कैसे लगते हैं? क्योंकि जो स्थान चहल पहल वाला होगा, रौनक वाला होगा, और वहाँ किसी वजह से ये चीज़ नहीं होगी, तो वो इंसान अपने आप ही वो चीज़ उदास और फीकी नजर आने लगती है। तो इसीलिए इसको हम निर्जीव चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसे समझिए और अपने रफ कॉपी में अपनी कोई यात्रा का वृत्तांत आप लिखिए। धन्यवाद।